ये ढलती हुई शाम है और ये ढलती हुई शाम इशारा कर रही है ऑस्ट्रेलियाई दबदबे के डूबने की। क्या ऐसा होगा? जिस तरह से ये सूरज इस वक्त दुबई में ढल रहा है, कल 24 घंटे बाद जब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, इस समय इनिंग्स ब्रेक हो रहा होगा, क्या ऑस्ट्रेलियाई दबदबा जो अब तक इस टूर्नामेंट में रहा है गेंदबाजों के बगैर भी, क्वालिटी गेंदबाजों के बगैर, वो भी इसी तरह से ढलता नजर आएगा? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, मैच से पहले अगर बात करें तो इंडियन टीम ने जो है सोमवार को अभ्यास नहीं किया, उन्होंने आराम किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में जाकर बल्लेबाजी का अभ्यास किया। और एक चीज़ बहुत चौंकाने वाली रही, स्टीवन स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान हैं, जो पैट कमिंस की जगह पर जो उन्होंने कप्तानी की है, वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम मज़ा नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि वेरी अन ऑस्ट्रेलियन काइंड ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन एक चीज़ जो स्मिथ ने जो बात, एक अहम बात कही, उनसे कहा गया कि भाई ग्लेन मैक्सवेल पार्ट टाइम, ऐसा उन्होंने बोला नहीं, ग्लेन मैक्सवेल पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम है। तो ऑस्ट्रेलिया अगर स्पिन के इस पिच पर, कोई डाउट नहीं है कि इस पिच पर स्पिन जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और यहाँ पर इंडिया को जो है एक तरह से देखा जाए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या इंडिया बदलाव करेगा अपने गेंदबाजी आक्रमण में, क्या हर्षित राणा आएंगे? मुझे नहीं लगता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात अश्विन से अभी हमारी उनकी ऐश की बात शो में मैं मिला था, बात कर रहा था, वो शो ज़रूर देखिएगा, बड़ा मज़ेदार किस्सा रहा। मैंने बोला वो जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं उन्होंने प्रिडिक्ट भी किया। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही, उन्होंने कहा कि भाई मैं अगर हूँ तो ट्रेविस हेड के सामने जो है सीधे मैं लेके आऊँगा वरुण चक्रवर्ती को, और वरुण चक्रवर्ती ने अगर अच्छी गेंदबाजी की तो मैं बोलूँगा लगातार 5 ओवर 6 ओवर क्या 10 ओवर भी अगर डालने हैं तो रोहित शर्मा को बोलूँगा डालो। तो मैंने अश्विन को मजाक में कहा कि ऐश भाई ऐसा लगता है कि आप भले ही टीम का हिस्सा नहीं है लेकिन बॉलर्स की मीटिंग आप अटेंड कर रहे हैं, अपने इनपुट दे रहे हैं। वो हंसने लगे। लेकिन बहरहाल जो एक मेन मुद्दा है, सिर्फ ट्रेविस हेड की बात नहीं है। अश्विन ने जो इंग्लिश की भी बात की कि जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से छोटे कद के हैं और जिस तरह का उनका पास रेंज है इस विकेट के लिए, अगर आप देखा जाए तो वो वो एक शॉट जो है वो हमारे जो स्पिनर्स हैं उनको भी परेशान कर सकते हैं। भाई सुनीत भाई, एक इधर आप, एक ले लेना ना। हाँ, इसके साथ ही तो हमने कह दिया यार इतना बढ़िया नज़ारा था, तो देखते हुए अपने एक साथी हमारे सुरजीत भाई हैं, फोटोग्राफर हैं, इंडियन टीम के साथ है। मैंने बोला कि भाई इस ढलती हुई शाम का इतना बढ़िया फ़ोटो वो ले सकते हैं, तो उनका हमने जो है रिक्वेस्ट कर ली। तो इससे माफ़ी चाहूँगा उस डिस्टर्बेंस के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखा जाए बहुत कम होते हैं आईसीसी टूर्नामेंट में जब ऑस्ट्रेलिया के साथ आप सेमीफाइनल की बात करेंगे, नॉकआउट की बात करेंगे और आप कहेंगे इंडिया स्टार्ट्स एज फेवरेट। लेकिन वाकई में इंडिया स्टार्ट, अगर ये मैच अगर देखा जाए तो बहुत कम होता है ये मैच इंडिया के लिए खोने का। अगर इंडिया बहुत ख़राब खेलती है तभी वो इस मैच को हारेगी, वरना अगर आप देखा जाए जो ताकत है इंडियन टीम के पास, चाहे वो बैटिंग की बात करें, चाहे वो बॉलिंग की बात करें, और जो फॉर्म की बात करें या इन कंडीशंस को जो परखने की बात करें, उस लिहाज से जो है इंडिया की टीम में काफ़ी दम है। और ऑस्ट्रेलिया के पास एक ही चीज़ है यार, हम बार बार कहते हैं कि अगर बिल्ली को चारों तरफ से घेर दो और उनको लगे कि हमारी जान नहीं बचेगी तो वो आप पर हमला करती है ऐसे शेर की तरह। तो ऑस्ट्रेलिया को ये ऐसा लगे कि भाई हमारे पास पिचेस में हमें एक्लिमेटाइज नहीं है, हमारे पास जो है तेज़ गेंदबाज बहुत अच्छे नहीं है, स्पिन भी हमारा कमज़ोर है, तो हमारे पास है क्या? हमारे पास बैट्समैन है, बैटिंग में हम मुकाबला कर सकते हैं, तो लेट्स गो ऑल आउट। फ्रेज़र मग्गर को ला सकते हैं क्या ओपनर के तौर पे, क्योंकि इंजरी की उनकी समस्या से जूझ रहे हैं। अगर फ्रेज़र मग्गर आते हैं, ट्रेविस हेड हैं, ये जो हैं ऑस्ट्रेलिया के पास जो देखा जाए टॉप ऑफ द ऑर्डर में सबसे बड़े हथियार हैं। अगर इन्होंने हमला बोला तो अच्छे से अच्छे गेंदबाजों के पसीने छूट सकते हैं। और उसके बाद मिडिल ऑर्डर में अब आप देखा जाए लबुशेन हो या स्टीवन स्मिथ हो, ये दोनों स्पिन के बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और इस विकेट पे वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे कि एक फैक्टर जो यहाँ पर बहुत बड़ा इंडिया के लिए फैक्टर होगा, मैं जाऊँगा हार्दिक पांड्या की तरफ, क्योंकि हार्दिक पांड्या, यकीन मानिए हार्दिक पांड्या ने अब तक ट्रेविस हेड के खिलाफ गेंदबाजी नहीं की है। ना वर्ल्ड कप फाइनल में वो थे, ना वो WTC फाइनल में थे और ना ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में थे। लेकिन हार्दिक पांड्या बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिकेटर है, अपनी विविधता का इस्तेमाल करते हैं, स्लोअर बॉल है, बाउंसर है। हार्दिक पांड्या वर्सेस ट्रेविस हेड, ये जो कॉन्टेस्ट जो है उस पर मेरी बड़ी नज़र टिकी होगी, क्योंकि यही बात अश्विन ने भी मेरे से पूछी थी तो मैंने उनको वही जवाब दिया था ऐश की बात में। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट होगा। और इसके अलावा इंडिया की तरफ से अगर आप बात किया जाए तो बैटिंग के लिहाज से देखा जाए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं रोहित शर्मा जो है कोशिश करेंगे कि इस मैच में जो पारी उन्होंने अहमदाबाद में शुरुआत की थी, कैमियो था, लेकिन वेस्ट इंडीज़ में उन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेली थी। अगर रोहित वैसी पारी खेलते हैं
तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए जीतना बेहद आसान हो जाएगा। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि आप प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि वाकई में हर्षित राणा को फिर से ले आना चाहिए? आपको लगता है कि वरुण चक्रवर्ती से शुरुआत में गेंदबाजी कराया जाए, हमला बोला जाए? आप लोगों की क्या ओपिनियन है? मज़ा आता है आप लोग के जो कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, बहुत मज़ा आता है, और जो प्यार आप लोगों ने दिया अभी पिछले 2-3 दिन में, जो स्टोरी की है, बहुत मज़ा आ रहा है। और कोशिश करेंगे वरुण चक्रवर्ती वाली स्टोरी को आप लोगों ने बहुत सराहा है, उस तरह की स्टोरीज़ हम करेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।